नमस्ते। कोड की दुनिया में कभी ये सोचा है कि किसी चीज का सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इंस्टेंस कैसे पक्का किया जाए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और बात करेंगे एक बहुत ही खास डिजाइन पैटर्न की, द सिंगलटन पैटर्न। ये एक ऐसा सवाल है जो डेवलपर्स को अक्सर परेशान करता है। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज चाहिए जिसके पूरे सिस्टम में बस एक ही कॉपी मौजूद हो, जैसे किसी गेम का स्कोर मैनेजर या फिर किसी एप्लीकेशन की सेटिंग्स। अब ये कैसे पक्का करें कि कोई गलती से भी उसकी दूसरी कॉपी ना बना दे? बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे सिंगलटन में कूदें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न आखिर है क्या। देखिए, इसे एक खाके या एक बहुत ही स्मार्ट रेसिपी की तरह समझ लीजिए। प्रोग्रामर्स इसे किसी आम सी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना हो या लॉग्स मैनेज करने हो। मतलब ये एक आजमाया हुआ, टेस्टेड और भरोसेमंद तरीका है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सिंगलटन के आइडिया को एकदम आसान बनाने के लिए चलिए एक असल दुनिया की मिसाल लेते हैं। एक ऐसी मिसाल जो इसे दिमाग में एकदम साफ कर देगी। एक स्कूल के बारे में सोचते हैं। किसी भी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना? लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो हमेशा एक ही होता है। वो एक अकेला यूनिक इंसान, पूरे स्कूल के लिए जिम्मेदार। बिल्कुल, यही है हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट। और देखिए, स्कूल में हर किसी को पता होता है कि प्रिंसिपल कौन है और उनके ऑफिस तक कैसे पहुंचना है। मतलब पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस जो सबको मालूम है। बस यही आइडिया हमारे सिंगलटन के ग्लोबल एक्सेस पॉइंट से जुड़ता है। पूरे सिस्टम में किसी को भी उससे बात करनी हो तो वो एक ही रास्ते से होकर गुजरेगा। तो ठीक है, प्रिंसिपल वाली मिसाल तो समझ आ गई। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न असल में कोड में बनता कैसे है। इसके पीछे हैं 3 गोल्डन रूल्स। सिंगलटन पैटर्न का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी लक्ष्य है, वो ये पक्का करना है कि किसी भी क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टेंस बने। एक से ज्यादा कभी नहीं, बस एक। यही इसका मूल मंत्र है। तो ये रहे वो 3 बुनियादी नियम जो इस पूरे पैटर्न को चलायमान रखते हैं। पहला, क्लास अपना इकलौता इंस्टेंस खुद अपने पास रखती है। इससे उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा, ये उस इंस्टेंस तक पहुंचने का एक पब्लिक रास्ता देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंसिपल की ऑफिस का एक मेन दरवाजा होता है। और तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई भी बाहर से नया इंस्टेंस बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है। समझिए, दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। अब इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर वो खास तरीका है जिससे ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब हम उसे प्राइवेट कर देते हैं तो हम ये पक्का कर लेते हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर से ही कॉल किया जा सकता है। बस यही है वो चाबी जो दूसरों को इसकी कॉपियां बनाने से रोकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे नियम C++ के कोड में असल में दिखते कैसे हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर देखेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक हिस्से से, यानी सिर्फ क्लास की डेफिनेशन से। इसे एक खाली बक्से की तरह देखिए, जिसमें हम अभी सिंगलटन बनाने का सारा सामान भरने वाले हैं। ये हमारा ढांचा है। अब इसमें कोड की अगली लेयर डालते हैं। यहां पर हमने एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। स्टैटिक का सीधा मतलब है कि ये वेरिएबल क्लास का अपना है, उसके किसी ऑब्जेक्ट का नहीं। तो चाहे कितने भी लोग पूछें, ये हमेशा एक ही रहेगा। और हाँ, देखिए, हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है। अब बाहर की दुनिया नए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। और अब आखिरी टुकड़ा, हम इंस्टेंस मेथड जोड़कर कोड को पूरा करते हैं। यही वो पब्लिक दरवाजा है जो उस अकेले ऑब्जेक्ट तक ले जाता है। तो जब भी किसी को हमारे प्रिंसिपल से मिलना होगा तो वो इसी दरवाजे से होकर आएगा। और ये देखिए, इसका नतीजा कितना शानदार है। इस सिंपल से डायग्राम में साफ दिख रहा है कि प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से, मान लीजिए क्लाइंट ए और क्लाइंट बी, दोनों एक ही अकेले ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई नई कॉपी नहीं, बस वही एक। तो अब एक बहुत जरूरी बात, ये पैटर्न जितना उपयोगी है उतना ही ये परफेक्ट नहीं है। हर चीज की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए इस तराजू के दोनों पलड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा तो यही कि ये एक सिंगल इंस्टेंस की गारंटी देता है, मेमोरी बचाता है और कहीं से भी आसानी से एक्सेस हो जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम को तोड़ता है। मतलब एक क्लास को एक ही काम करना चाहिए, पर हमारी सिंगलटन क्लास अपना काम भी कर रही है और खुद को मैनेज भी।
दूसरा, ग्लोबल स्टेट होने की वजह से इसे टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, मल्टी थ्रेडिंग में, यानी जब कोड के कई हिस्से एक साथ चल रहे हों, तब यह सिरदर्द बन सकता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। आखिर इस पैटर्न का इस्तेमाल करना कब चाहिए? चलिए इसका फैसला करते हैं। तो सिंगलटन का इस्तेमाल कब करना चाहिए? पहला तो तब जब कोई रिसोर्स नेचुरली ही यूनिक हो, जैसे कि एक लॉगर। हमें एक ही फाइल में सब कुछ लॉग करना है तो एक ही लॉगर चाहिए, है ना? या फिर डेटाबेस कनेक्शन, जहां बार बार कनेक्शन बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरा, जब पूरे सिस्टम में कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल की जरूरत हो, किसी कंट्रोल टावर की तरह। और तीसरा, जब एक शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना हो, जिससे हर कोई पढ़ सके और इस्तेमाल कर सके। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। सिंगलटन एक पावरफुल और जरूरी पैटर्न है या फिर एक जोखिम भरा शॉर्टकट जिसका लोग कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं? मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन में इसकी सही जगह क्या है, ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।